सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 13वीं कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसमें हमने 12वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। पीछे इन्होंने प्रमेयों के अंतर्गत आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इनके बारे में बताया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 46। हाँ, ये जो स्वयं एक सत्वस्य, ये पंक्ति, दोनों पंक्ति स्पष्ट नहीं है। स्वयं एक सत्वस्य समाचार, वह यह है एक सत्व का। सत्व का मतलब है यहां पर आत्मा का। वैसे सत्व शब्द मन के लिए भी आता है और सत्व शब्द किसी भी वस्तु मात्र के लिए भी आता है, लेकिन आत्मा के लिए भी आता है। तो स्वयं एक सत्वस्य, एक जीव का समाचार है। सम आचार, आचार मतलब व्यवहार, सम्यक व्यवहार यानी व्यवहार। समाचार का मतलब वो समाचार नहीं है जो अखबारों में छपते हैं कि आत्मा के बारे में कोई समाचार छपा है। वो समाचार पत्र को भी समाचार क्यों बोलते हैं? उसका नाम तो पत्र है, पत्रिका है, जिसमें समाचार आते हैं वह। अब समाचार का मतलब हम वो सूचनाएं लेते हैं। समाचार का मतलब किसी के द्वारा कुछ किया गया, उसने ये कर दिया, यहां ये हुआ, यहां हुआ, ये व्यवहार ही तो है। तो स्वयं एक सत्व से समाचार, एक आत्मा का ये व्यवहार है। जो पीछे इन्होंने बातें कही तो उसे कहते हैं एक ही आत्मा है। जिसने देखा था वही खा रहा है, चख रहा है, जिसने चखा था वही अब देख करके पहचान रहा है। ये जो सारी चीजें पीछे कही थी, तो ये एक ही सत्व का समाचार है, व्यवहार है। और उसका सार रूप में क्या है? स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, अपने देखे हुए, अपने जाने हुए का ही वो स्मरण करता है। ये समाचार में से सार रूप में जो निकला ये एक बात, अर्थात न अन्य दृष्टस्य, दूसरे के देखे हुए का स्मरण नहीं करता है। और कहा न अदृष्टस्य, और अगर उसने नहीं देखा है तो भी, तो अन्य का देखा हुआ भी उसका तो अदृष्टि ही है। जो अगली जो दो बातें हैं ना, एक पहले क्या कहा, स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, अपने देखे हुए का स्मरण होता है, दूसरे के देखे हुए का नहीं। वो चीज देखी तो जा चुकी है किसी दूसरे के द्वारा, पर उसको स्मरण होगा जिसने देखी। हमने नहीं देखा तो हमारे को स्मरण नहीं होगा। और अदृष्ट का, जिसको हमने नहीं जाना है, इसका विपरीत है। वैसे तो स्वयं दृष्ट से स्मरण से ही अगली दोनों बातें निकल करके आ जाती हैं अर्थापत्ति से, लेकिन फिर भी उसको स्पष्ट करने के लिए उल्लेख किया गया है एकदम। ये हमारा समाचार है, व्यवहार है, ये निष्कर्ष निकल करके आता है। यहां तक हो गया। एवं खलु नाना सत्वानाम समाचारो, ऐसा ही भिन्न भिन्न आत्माओं का भी व्यवहार देखा जाता है परस्पर। क्या? अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति, अन्य के देखे हुए को अन्य स्मरण नहीं करता है। अब यद्यपि पहले वाले बात में भी आ चुकी है ये बात, लेकिन उस समय में केवल एक आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो एक आत्मा दूसरे का नहीं स्मरण करता। अब यहां पर अनेक आत्माओं के बारे में इकट्ठा समूह रूप से कहा जा रहा है कि वे एक दूसरे के देखे हुए का स्मरण नहीं करती हैं। अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति, अन्य अन्य करके या अनेक को ले लिया है। तदेतत् उभयम अशक्यम,
ये दोनों ही बातें सिद्ध नहीं की जा सकती। इसके द्वारा अशक्यम अनात्मवादी ना व्यवस्थापयितुम। अनात्मवादी जो आत्मा को नहीं मानता है वो इन बातों को सिद्ध नहीं कर सकता, संगति नहीं लगा सकता। इत्येवम उपपन्नम अस्ति आत्मा इति, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा है। अनात्मवादी इस बात को क्यों नहीं सिद्ध कर सकता? अन्य के देखे हुए का अन्य स्मरण नहीं कर रहा है। आत्मवादी तो सिद्ध कर देता है, स्वयं के देखे हुए का स्वयं को स्मरण होता है। अनात्मवादी इसको सिद्ध नहीं कर सकता। मानना तो उसको भी पड़ता है लेकिन सिद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अनात्मवादी के पक्ष में आत्म तत्व है ही नहीं। जो एक तत्व हम मान के चलते हैं, जिस समय हम देख रहे थे उस समय जो आत्मा था, आत्मा का मतलब यहां पर लेंगे जानने वाला, और जिस क्षण हमने उसको जिसको देखा उसी को छुआ, पकड़ा उस आम को, वो, और फिर उसको खाया, चखा जिसने, सूंघा जिसने, क्योंकि उनके मत में जो अंदर है, जो जानने वाला तत्व है, मन ही है, वो क्षणिक है, क्षण क्षण में समाप्त होता है, उत्पन्न होता है। तो जिस समय देख रहे थे उस समय अलग चित्त था, जिस समय छू रहे थे उस समय अलग चित्त था, जिस समय में चख रहे थे उस समय अलग चित्त था, एक तो था ही नहीं। तो जो अलग अलग थे तो स्मरण कैसे हो रहा है कि जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूं, उसी को मैं खा रहा हूं। ये जो मैं और उसी को, ये आपस में जो प्रतिसंधान है, जुड़ना है, वो कैसे हो गया? वो कोई उत्तर नहीं दे सकता। इसको अनात्मवादी को कहें कि अगर दूसरे का दूसरा देख लेता है तो फिर तो ये जो इतने अलग अलग व्यक्ति हैं, उन्होंने देखा, मेरे को भी पता लग जाना चाहिए, लेकिन व्यवहार में तो नहीं होता। तो जैसे अन्य मनुष्यों का देखा हुआ हम नहीं जानते, ऐसे ही अंदर जो चित्त है वो भी जिसने देखा पहले, वो और अगला वाला, वो एक दूसरे का नहीं जान सकते। अब उसमें वो अपने ढंग से कहते हैं कि पहले वाला जो चित्त था जिसने देखा, उसने अगले क्षण में जो चित्त बनाया वो स्वसमान चित्त बनाया, तो वो जो जानकारियां थी वो भी उसने उसको दे दी। तो अब फिर उसने छुआ, उस समय जो चित्त बना, उसके पास देखे वाले चित्त की जानकारी पहुंच चुकी है, इसलिए याद कर लेता है। और जब खा रहा था उस समय एक तीसरा चित्त बन गया था, क्योंकि क्षणिक बात है, वहां पहला वाला नष्ट हो गया। तो उस दूसरे वाले चित्त ने जो सूचना थी अपनी, एक तो पिछली वाली सूचना देखने वाले चित्त से जो प्राप्त हुई थी वो, और छूते समय जो उसकी अपने खुद के द्वारा जानी गई वो दोनों उसने अगले को दे दी जिसने चखा था। तो इसलिए स्मरण हो जाता है और ऐसे ही चलता चला जाएगा, आगे 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 नए नए चित्त होंगे, वो पिछली पिछली बातें देते चले जाएंगे। समाधान हो गया ना? इसमें क्या आपत्ति है? अलग अलग होते हुए भी क्या आपत्ति है? नहीं, मना तो कर रहे हो, हेतु देना पड़ेगा। क्यों 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 नहीं स्वीकार कर सकते? तो समाधान दे देंगे। न सिद्धांत कह रहा नहीं, जैसे हम एक दूसरे का जाना हुआ नहीं समझते, ऐसे अंदर भी नहीं समझ सकते। तो कह रहे कि एक दूसरे को देने से हो जाता है। तो बोले ऐसा ही मनुष्यों में अगर हो कि एक व्यक्ति ने तो देखा और फिर उसने वो बात दूसरे व्यक्ति को जना दी, बता दी कि वो ऐसा ऐसा है, और फिर अब हम उसको छू रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उसको छू रहा है, और दूसरे व्यक्ति ने फिर तीसरे व्यक्ति को जो खा रहा है उसको भी बता दिया, तो जो तीसरा व्यक्ति है उसका ज्ञान क्या रहेगा? पहले वाले का भी ज्ञान पहुंच गया, दूसरे वाले का भी ज्ञान पहुंच गया, और तीसरे का उसका खुद का खाने का है ही, पहुंच गया ना ज्ञान। तो दोनों में क्या अंतर है? एक तो हम ही देखें, हम ही छुएं और हम ही खाएं, उस समय जो ज्ञान होता है, और एक किसी अन्य ने देखा और उसने हमारे को बता दिया, हमने छुआ और हमने फिर तीसरे को भी बता दिया और उसने खाया। वो जो तीसरा व्यक्ति है उसके ज्ञान में और एक ही व्यक्ति ने तीनों किए उसके ज्ञान में अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? सबसे मुख्य अंतर जो यहां का है, वो तीसरा ये नहीं कह सकता कि मैंने ही देखा था और मैंने ही छुआ था।
ये तो नहीं कह सकता, आपने कितना भी बता दिया हो, समझा दिया हो, ज्ञान हो गया हो, लेकिन मैंने देखा था और मैंने छुआ था, ये तो नहीं कह सकता। वो देखना छूना अलग है। पहले जो दूर से देखा था कि ये पेड़ पे अमरूद लटक रहा है, फिर दूसरे ने छुआ, उस समय है पेड़ पे लटक रहा है, वो वाला ज्ञान जो है। और ज्यादा प्रयोग करना हो तो आंखें बंद कर देंगे उसकी और हाथ पीछे बांध देंगे और प्रेम से काट काट करके अमरूद को उसके सीधे मुंह में डाल देंगे। अब बताओ, बोले कि छुआ देखा था, उसकी सूचना आपको दे दी, ऐसे पेड़ पे था, ऐसे पत्तों के बीच में था, इस जगह था, ऐसा दिख रहा था, इस रंग का था, और छूने वाले ने भी दे दी और अब खिला दिया उसको, तो क्या उसको वही ज्ञान होगा? भिन्न होगा। उसको ये पता रहेगा साथ में कि वो सूचना दूसरे ने देखा था, मैंने नहीं देखा था, दूसरे ने देखे हुए की सूचना मेरे को दी थी। तो ऐसे ही हमारे चित्त में, जैसा वो मानते हैं कि एक क्षण में देखने वाला चित्त दूसरा था, छूने वाला चित्त अलग था, खाने वाला चित्त अलग था, स्वाद लेने वाला चित्त अलग था, तो वो जो अंतिम वाला है, जो पिछले की आई, तो उसको ये अनुभूति नहीं होगी जैसी आज हमारे को होती है। उसको लगेगा किसी का जाना हुआ मैं जान रहा हूं। लेकिन हमारे को इन सब में एक चीज क्या विशेष रहती है? मैंने देखा, मैंने छुआ, जिसने देखा था उसी ने छुआ है, और जिसने छुआ था वो ही खा रहा है। जब हम एक ही जना जब इन क्रियाओं को करते हैं, इससे पता लगता है कि आत्मा है। और जो हमारी अनुभूति है वो तभी उचित ढंग से समझाई जा सकती है जब हम एक चेतन आत्मा को वहां पर स्वीकार करें। अगर चेतन आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं या आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, स्थिर जो है, तो इस व्यवहार की, जो ये हमारा व्यवहार है कि स्वयं दृष्ट से स्मरण, न अन्य दृष्ट से, न अदृष्ट से, और अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति, ये जो सारा समाचार है, ये बिना आत्मा को माने सत्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। वो व्यवस्था नहीं कर सकते। इसलिए हो गया। हाँ संतोष जी। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो अनात्मावादी ना है, ये क्षणिक बात को खंडन करने के लिए इन्होंने हेतु दिए। ये हेतु जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, ये जो ब्रेन को सारा संयुक्त मानते हैं, उनके लिए भी ये हेतु। आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। हेतु दिए वहां तक आ गया, और थोड़ा धीरे बोलिए गति से। ये जो अनात्मावादी के लिए जो हेतु उन्होंने दिए, मुख्यतः क्षणिक बात के लिए खंडन के लिए उन्होंने हेतु दिए हैं, जो खंडन करने के लिए अनात्मावादी क्षणिकवाद को खंडित करने के लिए जो हेतु दिए हैं जी, हाँ, ये हेतु क्या जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी जो ब्रेन को सारा कंट्रोल मानते हैं, उनके लिए ये हेतु लगेगा? बिल्कुल हो सकता है ना, पर वो सीधे सीधे यूं आत्मा का खंडन नहीं करते आजकल। ठीक है, उस विषय में हमारे को अभी पता नहीं है, लेकिन सेल्फ और इसकी जो है ना, इसका कुछ ना कुछ तो वो आजकल कर ही रहे हैं। अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, वो सबको भी थोड़ा सा साथ में जोड़ ही रहे हैं कि आखिर यहां पर जानने वाला कौन है, मैं कौन हूं, आई कौन है, ये अनुभूति। एक तो पहले था भाई केवल बस बुद्धि तक ही है, उसके आगे का कुछ था ही नहीं। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस को, आप कॉन्शियस है मतलब तो जान रहा है, सजग है, चेतन है। कॉन्शियसनेस मतलब तो चेतन तत्व। तो कॉन्शियसनेस के बारे में वो सजग हैं और खोज भी कर रहे हैं, लेकिन अब उसका यंत्रों में तो कोई आकार प्रकार आ ही नहीं सकता। रंग शब्द स्पष्ट रूप रस गंध से रहित है वो, और यंत्र सारे इन्हीं को ही देखेंगे, तो बहुत बहुत परोक्ष चीज हो गई। लेकिन फिर भी उसका अनुमान किया जाता है, और ये बातें आने लग रही हैं, कुछ कुछ होने लग रही हैं। तो और उसकी स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसमें जो हेल्थ का WHO ने जो दिया है, उसके अंदर फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तो तीन तो था ही। इसके बारे में आपको बात हुई थी हैं? नहीं तो फिजिकल शारीरिक, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये सब जिसके अच्छे होते हैं वो स्वस्थ कहलाता है। तो उसको आर्य समाज के नियम में देखेंगे तो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? शारीरिक, फिजिकल, आत्मिक। अब यहां तो आत्मिक है, उन्होंने मेंटल कर लिया, वो वहीं तक ही थे तो। और सामाजिक, सोशल, उन्नति करना,
तो स्वामी दयानंद जी ने तो वहीं पहले ही दे रखा है, आज WHO अब कर रहा है। ठीक है, ये तीन शब्द देखो कितने मिलते जुलते हैं, एकदम से मिलते जुलते हैं। कल यहां मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर आए थे, तो वहां अपने यहां मेडिकल कॉलेज में कुछ योग के बारे में उनको रखना है। इस बार का उनका विषय अवसाद है कि अवसाद क्यों होता है, उसको कैसे रोका जाए आयुर्वेद से, आयुर्वेद नहीं योग से, अध्यात्म से, और उसका उपचार क्या है। उनका अपना जो है तो है पारंपरिक में। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा जी हमारा अगर कोई विषय रहता है तो उसमें ईश्वर तो आ ही जाता है, आपको वहां कोई आपत्ति तो नहीं है, वहां सब तरह के लोग रहते हैं कि भाई ईश्वर को नहीं मानते। बोले नहीं सब मानते हैं, हम डॉक्टर सब मानते हैं। और WHO ने भी उसमें पहले 3 ही थे, इसमें स्पिरिचुअल भी जोड़ दिया है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। बोले ये WHO ने जोड़ दिया है। तब हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई कि महर्षि ने तो 3 ही लिखे थे, ये तो और भी आगे बढ़ गए। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो जो आत्मिक है वो उसी के अंतर्गत आएगा, दोनों शारीरिक, सामाजिक और जो आत्मिक है। तो स्पिरिचुअल तो सीधे सीधे आत्मिक लिखा हुआ ही है, और मानसिक भी उसके अंतर्गत ही, आंतरिक जो है ये उसी के अंतर्गत आएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं है, वो मानने लग रहे हैं उस तरह से। ठीक है, वो अपनी दृष्टि से सच्चे हैं कि भाई हमारे को अभी इसका कुछ विशेष पता नहीं लगा है, आकार प्रकार क्या है, अब कुछ कुछ बोलते रहते हैं जो भी, लेकिन अभी वो कोई स्थापित नहीं है कि आखिर कैसे माने, किस तरह से करें। अब ये तो हमारे यहां भी चलता ही रहता है ना कि आत्मा कैसा है, गोलाकार है, व्यापक है, एकदेशी है। जो आत्मा को मानते हैं उनमें भी, प्राचीन काल वाले उनमें भी तो है ना, पूरे शरीर व्यापी है, मतलब मध्यम परिमाण है, जितना शरीर उतना है, जैसा जैनी मानते हैं, अथवा सर्वव्यापक है जैसा कई जने मानते हैं। न्याय में भी उसको लेकर के काफी चर्चा चलती है कि न्याय दर्शन आत्मा को विभू मानता है या एकदेशी मानता है, और अणुस्वरूप जो है एकदेशी, जैसा कि महर्षि दयानंद ने लिखा ही है, और भी जगह हमारे को संकेत मिलता है योग दर्शन, व्यास भाष्य आदि में। तो अभी भी तो इसमें भी तो भेद तो मिल ही रहे हैं ना। और कैसा है वो आत्मा, क्या उसका स्वरूप है, तो ये तो परोक्ष चीज है, इसलिए ये सब तो होगा। तो लेकिन वो इस बात को स्वीकार करते हैं। पर अगर कोई ये कहे कि इसके बिना नहीं है, तो वो तो उत्तर देते हैं, तो बोले नहीं आपका मस्तिष्क ये सारा तालमेल कर रहा है, वहां पर तंत्रिका तंत्र है और उसमें सारे जो कोशिकाएं वो आपस में संयुक्त हैं, उनकी संवेदनाएं, सूचनाएं आती रहती हैं, इसलिए पता लग जाता है। भले ही अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग केंद्रों में दृश्य केंद्र ने देखा, स्पर्श केंद्र ने छुआ, उससे वहां संवेदना हुई, या तो जो चखने वाला है, अलग अलग वहां स्थान रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंध रहता है, इसलिए एकत्व का बोध हो जाता है कि हाँ इसी ने किया, तो कुल मिलाकर के एक इकाई है ये। तो वो तो उत्तर दे देंगे इस तरह से। आचार्य जी, जो पिछले सूत्र में 10 नंबर सूत्र में सुख दुख की परिभाषा और ज्ञान की परिभाषा में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाया। अंतर नहीं आया, सुख दुख और ज्ञान की परिभाषा यहां पर नहीं दी गई है। ये तो कि सुख दुख और ज्ञान आत्मा के लिंग कैसे हो सकते हैं, आत्मा के लक्षण कैसे होते हैं, ज्ञापक कैसे हो सकते हैं, ये बात है। तो हम सुख दुख का अनुभव करते ही हैं, जैसे जैसे सुख और आदि के विषय होते हैं तो उसका हम अनुभव करते हैं। ये विषय आगे आएगा वैसे कि सुख दुख और ज्ञान में क्या अंतर है, वैशेषिक में भी ये विषय आता है। तो उसको थोड़ा अंतर की दृष्टि से ये करें कि सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो हमारे को उस समय हो रहा होता है, सुख और दुख अभी, और सुख दुख का होना वो यद्यपि अनुभूति है, वो वेदना है, संवेदना है, और उस समय हम सुख दुख हो रहा है। और जब सुख दुख चला गया उसके बाद में भी हमें याद रहता है ना, मेरे को सुख हुआ था, मेरे को दुख हुआ था, ये जो हमारे को याद आ रहा है। अभी सुख और दुख नहीं है, लेकिन सुख और दुख का ज्ञान है ना। आप पहले भी ले सकते हो कि जिस समय हमें सुख दुख हो रहा है, एक तो हमारे को अनुभूति हो रही है, दूसरा साथ में ये जान के हाँ मेरे को सुख हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है। एक तो सुख का अनुभव और एक साथ में ये जाने कि मेरे को सुख का अनुभव हो रहा है, ये दो अलग अलग है। जैसे कि आप स्थूल उदाहरण देख लीजिए कि मैं किसी को देख रहा हूं, मान लो घड़ी को देख रहा हूं, तो एक तो देखते समय जो मेरे को ज्ञान हो रहा है, ये
घड़ी जैसी है या ये लेखनी जैसी है, वृक्ष जैसा है। और एक है कि मैं देख रहा हूं, जब मैं आपको देख रहा हूं तो एक तो आपको देखते हुए जो आपका ज्ञान हो रहा है मेरे को, रूप आपका जो है, एक है कि मैं आपको देख रहा हूं, ये एक और अलग से ज्ञान हो गया ना। हम खा रहे होते हैं तो रस आ रहा होता है, तो एक तो रस का ज्ञान हो रहा होता है, एक साथ में मैं रस ले रहा हूं, मेरे को रस आ रहा है, इसका खट्टा मीठा मेरे को पता लग रहा है, ये जो ज्ञान है उसके साथ साथ ही जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे ही सुख दुख के साथ भी उसका ज्ञान अलग से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसा करके हम देखते हैं कि सुख दुख और ज्ञान में भिन्नता है। यद्यपि सुख दुख भी संवेदना है, लेकिन सुख दुख का भी ज्ञान होता है। इसका मतलब है ज्ञान और सुख दुख अलग अलग है, ये भेद मान करके चलते हैं। हाँ ओम। पृष्ठ संख्या 44। हाँ भाष्य में दूसरी पंक्ति है, हाँ सायम आदतुम इच्छा एकस्य। ये जो पूरा वाक्य है ये समझ में नहीं आया। देखो, सायम आदातुम इच्छा, ये जो लेने की इच्छा है, आत्मा के लक्षण बताए उसमें पहला इच्छा है। वो आत्मा का लिंग कैसे बनता है उसको बता रहे हैं कि तो संयम आदातुम इच्छा, ये जो लेने की इच्छा है, ये लिंगम आत्मनः, वाक्य के अंत में देखिए आत्मा का लिंग बनती है, हो सकती है। कैसे हो सकती है? अब इसके लिए विशेषण दिए इन्होंने, सायम आदातुम इच्छा, लेने की इच्छा। कैसी है ये लेने की इच्छा? बोले एकस्य, एक ही व्यक्ति की है, अलग अलग व्यक्तियों की नहीं। किसी व्यक्ति को कोई इच्छा है, किसी व्यक्ति को कोई इच्छा है, उसको देखते हुए यहां संगति नहीं है। एक ही व्यक्ति में देखना है अभी, एकस्य, एक की। और वो कैसा है? अनेकार्थदर्शी ना, अनेक अर्थों को देखने वाला है वो। ऐसे उस एक की कि जिसने देखा था, जिसने छुआ था, या जिसने खाया था और अब वो फिर से देख रहा है उसको। खाया था तब सुख हुआ था, और अब जब देख करके वो पहचान रहा है कि हाँ इसको खाने से मेरे को सुख हुआ था, अब मैं इसको लेता हूं। ये आदतों में इच्छा हो गई। तो वो अनेक अर्थ को देखने वाला है। पहले वाले फल को भी उसने खाया था और अभी भी वो उसको देखा। तो दो अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ हो गए ना, दो हो गए। और इसको जानने वाला एक ही है। तो ये जो आदतों में इच्छा है वो कैसी है? एकस्य अनेकार्थ दर्शिन है तो एक ही, लेकिन अनेक को देखने वाला है। और उसके साथ में क्या है? दर्शन प्रतिसंधानात भवंती, दर्शन के प्रतिसंधान से होती हुई। दर्शन मतलब ज्ञान, जो पहले देखा था या पहले खाया था और अब देख रहा है। ये जो दो अलग अलग ज्ञान हुए, इस दर्शन ज्ञान के प्रतिसंधान से, जुड़ने से संभवती होती हुई। ये संभवती कौन है? आदातों में इच्छा, लेने की जो इच्छा है वो कैसी है? दर्शन प्रतिसंधानात भवंती, दर्शन प्रतिसंधान से होती हुई, उत्पन्न होती हुई। आत्मनः लिंगम, लिंगम आत्मनः संभवती, संभवती का अध्यार कर ले। आत्मा का लिंग हो सकती है, ये आत्मा की पहचान बता सकती है। तो ये सब इच्छा के विशेषण है। एकस्य अनेकार्थदर्शिना, दर्शन प्रतिसंधानाभ्याम संभवती, ये इच्छा के लिए है। ये आदातुम इच्छा आत्मनः लिंगम भवती या भवितुम शक्नोति। लग गई समझ? और कोई? और बोलो। इसका जो हिंदी अर्थ किया है नीचे हिंदी भाष्य में, हाँ। सबसे नीचे अनुच्छेद, हाँ, उसमें ऊपर से तीसरी पंक्ति है, हाँ, वह यह उस पदार्थ को लेने की इच्छा एक तथा अनेक पदार्थों के देखने वाले के दर्शन देखना तथा प्रतिसंधान से होती हुई आत्मा का लिंग हो, साधन हेतु होती है। हाँ। तो एक तथा अनेक या पदार्थों को ले रहे हैं। लेने की इच्छा, देखो देखने वाले के, इसके साथ तो जोड़िए एक। एक है वो देखने वाला, और वो अनेक पदार्थों का देखने वाला है। ये शाब्दिक अर्थ किया हुआ है, हिंदी भाषा की दृष्टि से थोड़ा जटिल हो जाता है समझने में। एक तथा अनेक पदार्थों के, ये जो एक विशेषण है ये पदार्थों का नहीं है। एक तथा अनेक पदार्थों के दृष्टा, मतलब एक पदार्थ को देखने वाला और अनेक पदार्थों को देखने वाला, ये नहीं है। एकस्य आदातुम इच्छा, एक की जो देखने की, प्राप्त करने की इच्छा है, कैसा है वो? अनेकार्थदर्शी, अनेक पदार्थों को देखने वाला है। तो अनेक पदार्थों का देखना, ये भी उसी एक का विशेषण है, और वो एक है, ये भी है। ये दोनों इस तरह लगेगी समझ। आचार्य जी, उपमान प्रमाण में हम पहले शब्द से जानते हैं, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष से जानते हैं। हाँ,
तो इसे हम क्यों न शब्द या प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत अगर ले तो मान सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि ये उपमान प्रमाण इतने से नहीं घटता है। शब्द से हमने जाना, किसी ने हमें कहा कि जैसी गाय है वैसी गवय है, इतने मात्र से हमने जाना नहीं है अभी, ये तो बस सुना है हमने। उसके बाद जंगल में, खेत में जब नीलगाय को देखा, गवय को देखा, तो ये उस प्राणी का प्रत्यक्ष किया है। अभी तक ये नहीं आया है कि इसका नाम नीलगाय है। ठीक है, प्रत्यक्ष देखने के बाद में, और जो पीछे वाली स्मृति आएगी कि हमारे को किसी व्यक्ति ने कहा था कि जैसी गाय है वैसी गवय है, उसकी स्मृति आएगी। और उसके बाद में जो अब जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, संज्ञा संजी संबंध जो बन रहा है, ये जो प्राणी दिख रहा है गाय जैसा, इसका नाम नीलगाय है, ये नीलगाय है। ये जो अंत वाला ज्ञान है, ये उपमान है। देखो, जैसे कि हमने प्रत्यक्ष में देखा था, इसमें दिक्कत क्यों है कि सामान्यतया उपमान क्या कहा जाता है? किसी ने कहा कि यथा गौ एवं गवय, बस ये उपमान हो गया। किसी ने हमारे को कहा, लिखा हुआ पढ़ा, बस ये उपमान हो गया, ये उपमान प्रमाण है। ठीक है, उपमा दी गई है। लेकिन यहां उसको नहीं कह रहे हैं। जैसे प्रत्यक्ष की परिभाषा में उन्होंने कहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। कोई ऐसा भी कह सकता है, देखो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, बस ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के लक्षण में कह सकते हैं, जो चीज साक्षात होती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात का क्या मतलब हुआ? इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, बस। केवल सन्निकर्ष को जब हम प्रमाण मानते हैं तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? उससे उत्पन्न जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ये यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं। ऐसा का ऐसा उपमान में देखिए कि यथा गौ एवं गवय, ऐसा जो कथन हुआ, इतने मात्र से उपमान पूरा नहीं हुआ। ये बाद में जब उसको देखेगा और फिर जब संबंध बनेगा उसका अपने आप अकेले में, अब यहां जाकर उपमान पूरा, और तब जो वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है संज्ञा संजी संबंध का, ये उपमान प्रमाण से ज्ञात हुआ है। किसी ने हमारे को कह दिया यथा गौ एवं गवय, ये शब्द प्रमाण ही है, बस उसने कहा और हमारे को पता लग गया, इतना ही है। बस ये शब्द प्रमाण से पता लगा, ये उपमान नहीं है। न्याय दर्शन की दृष्टि ये उपमान प्रमाण नहीं है, वो सहयोगी हुआ शब्द प्रमाण। फिर जब हमने प्रत्यक्ष देखा तो प्रत्यक्ष में केवल उसके रंग रूप को ही तो देखा था, आकार प्रकार को। ये थोड़ा ना पता लग गया था प्रत्यक्ष से कि इसका नाम नीलगाय है। प्रत्यक्ष से थोड़ा ना पता लगा था। प्रथम क्षण में हमने प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, मन में गया, आत्मा में गया, जो बोध हुआ, और पिछले ज्ञान की स्मृति आई कि उसने ये कहा था। अब इसके बाद में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो उपमान है। ठीक है आचार्य जी, इसमें तो प्रत्यक्ष में भी तो ऐसे ही घट सकता है कि हमारे को अगर वो शब्द की स्मृति नहीं है और हमने प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देखा है और उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान हमारे में उत्पन्न नहीं होगा। उसको क्यों नहीं होगा? अगर बिल्कुल होगा। भले ही हमें पिछला कुछ ज्ञान नहीं है, पहली बार हम किसी चीज को देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो उसका जो रंग रूप है या स्पर्श है उसका हमें पता लगता है, बस वही प्रत्यक्ष है। आपको देख करके आपका नाम मेरे को याद आए, देखा और आपका नाम भी आ गया, तो ये जो नाम याद आया ये प्रत्यक्ष थोड़ा है, आप पे लिखा हुआ थोड़ा है नाम वहां पर। हाँ, प्रत्यक्ष के साथ में जुड़ा हुआ है वो, क्योंकि मुझे पहले आपका नाम पता है, संबंध जुड़ चुका है, संज्ञा संजी संबंध जुड़ चुका है। और अब जब मैं आपको देख रहा हूं और देख करके आपका नाम याद आया है, तो उस नाम याद आने को प्रत्यक्ष में मत लीजिए। अब तो आपने सारा लक्षण देख लिया है ना, प्रत्यक्ष का लक्षण हमने देख लिया और प्रमाणों का भी देख लिया, तो अब वहां पर भेद करना पड़ेगा। हम जब न्याय दर्शन नहीं पढ़े या प्रमाणों के बारे में नहीं पढ़े, तब हम मोटे तौर पे कह देते हैं भाई मैंने देखा और उसका नाम याद आ गया, अब व्यक्ति उसको प्रत्यक्ष ही बोल देता है। नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो बस उतना सा है जितना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से पता लगा है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से मेरे को देखने से आप या आपको देखने से मेरे को क्या पता लग रहा है? बस जितना पता लग रहा है, आपका रंग रूप, आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, बाल ऐसे हैं, जो भी आपका रंग रूप है वो मेरे को पता लग रहा है, बस उतना ही भाग प्रत्यक्ष है। नाम नहीं आता है उसमें, वो स्मृति आ रही है। और नाम हमें कैसे पता लगा था? किसी का नाम हमें किस प्रमाण से पता लगता है?
नहीं, पहली बार। शब्द प्रमाण से। पहली बार हमें किसी का नाम पता लगा तो किस प्रमाण से लग सकता है पता? शब्द प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, और अनुमान से? प्रमाण से नहीं। अनुमान से नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या केवल शब्द प्रमाण से ही नाम पता लगता है? शब्द प्रमाण से किसी ने बता दिया कि भाई इसका नाम ये है, इस बच्चे का नाम ये है, इनका नाम ये है, ये तो शब्द प्रमाण से पता लगा। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नाम पता लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। लग सकता है, कैसे है? नाम लिखा हुआ हो? नहीं, आधार कार्ड या जो भी जहां लिखा हुआ है चित्र सहित है, या तो हमारे यहां लिखा हुआ है जैसा कर्मचारियों के यहां लिखा हुआ रहता है साथ में, इसका ये नाम है, क्यों जी? हाँ, नेम प्लेट हो तो ये जो हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा ये प्रत्यक्ष में आएगा? नहीं, ये भी शब्द प्रमाण में गया। नहीं, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, नाम लिखा हुआ है इसमें। तो वहां जो लिखा हुआ भी है वो भी तो शब्द प्रमाण में ही है, किसी ने लिखा है उसको। और क्या कहोगे आप उसको? लगने में यूं लग रहा है कि हमने प्रत्यक्ष किया है, नहीं? या वो व्यक्ति खुद बोले कि मेरा नाम ये है, बोले आपने प्रत्यक्ष कहा है। हाँ, बोला तो प्रत्यक्ष है, लेकिन नाम का कैसे पता लगा? योग दर्शन में चर्चा आती है ना, ईश्वर का नाम जो है वाच्यवाचक संबंध, तस्य वाचिका प्रणव। तो व्यास भाष्य में उसकी चर्चा की गई है कि संज्ञा संजी संबंध पता कैसे लगा? ईश्वर का और उसके नाम का संबंध कौन सा है? नित्य है, अनित्य है, कैसे पता लगा ये, इत्यादि वहां पर चर्चा चलती है। तो जब प्रत्यक्ष ही नहीं होता तो अनुमान तो कैसे हो सकता है? अनुमान से किसी का नाम पता लग सकता है क्या? कोई है? नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक बोल रहे हो। तो परिशेष न्याय से नाम पता लग सकता है ना। 5 जने हैं, किसी को कहा कि भाई हाँ ये रमेश यहां पर है, अब पता है नहीं कि रमेश कौन है, सब अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। बोले आपका नाम रमेश है क्या? नहीं। आपका नाम रमेश है क्या? नहीं। ऐसे 4 से पूछ लिया। तो ये तो ठीक है, किसी ने हमारे को बताया था कि यहां रमेश नाम का व्यक्ति बैठा है और वो पक्का है हमारे को, लेकिन अभी ये तो नहीं पता लगा कि कौन सा वाला है। हाँ, हमने किसी से पूछा आपका नाम रमेश है, अब संयोग से वो 5वां ही हो क्या, वो दूसरा तीसरा भी तो हो सकता है। हमने कहा आपका नाम रमेश है, बोले हाँ है ना। अब ये कौन सा प्रमाण है? ये शब्द प्रमाण में ही आएगा। लेकिन 4 को पूछ लिया और 5वां है, पक्का है कि इन 4 का नहीं है। तो अब जब हम पता कर लेते कि हाँ यही होगा, अब इसमें हमने परिशेष न्याय का उपयोग कर लिया ना, इतने अंश में अनुमान प्रमाण यहां पर काम करता है। नहीं भाई, हमारे को 4 का पता लगा, वो 4 का पता भले ही किसी भी तरह लगाओ, शब्द प्रमाण से लगाए कोई बात नहीं, तब इस 5वें वाले का जो पता लग रहा है इसमें परिशेष नहीं लग रहा है। हाँ, नहीं इसका नहीं, उसने कहा कि इस कमरे में बैठा है रमेश नाम का व्यक्ति, इतना ही तो बताया उसने। लेकिन साक्षात जो संबंध जुड़ा है कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम रमेश है, ये संज्ञा संजी संबंध, जैसे कि हम उपमान में जोड़ते हैं, देखते हुए ये जो संज्ञा संजी संबंध बना वो किसके आधार पर बना था? फिर तो वो तो आप उसको भी कहोगे शब्द प्रमाण के आधार पर बना है अथवा प्रत्यक्ष के आधार पर बना है, लेकिन हम उपमान को अलग मानते हैं ना। शब्द ने जितना कहा वो एक अलग विषय था, शब्द तो पहले कह ही चुका था, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता था कि किसका नाम है रमेश। तो उतने अंशों में हम यहां मान ही सकते हैं ना कि भाई ये बचा हुआ है, इसको हमने देखा तो ये परिशेष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा और किसी को पूछना है? हाँ। उपमान प्रमाण में जैसे गाय होती वैसे नीलगाय होती है, तो हमने जैसे नीलगाय को देखा तो वहां जो सादृश्य का ज्ञान है ये उपमान प्रमाण है या संज्ञा संज्ञा संबंध? संज्ञा संजी संबंध।
इनका ये विशेष है न्याय दर्शन में जो इन्होंने कहा। देखो इधर 38वें पृष्ठ पर ऊपर वात्स्यायन भाष्य में लिखा है ना, समाख्या संबंध प्रतिपत्तिर उपमानार्थ। उपमान में जो हमारे को ज्ञान होगा, ये उपमान का जो प्रयोजन है वो ये है कि समाख्या संबंध की प्रतिपत्ति हो जाती है। और इन्होंने आगे भी लिखा है, प्रयुक्ते उपमानात संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यमान। उपमान से ये माशपर्णी और मुदकपर्णी का जो प्रसंग लिखा उसमें ऊपर भी लिखा है वैसे तो दो जगह, गवय शब्द संज्ञायति संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यते। ये संज्ञा संजी संबंध वहां पर सिद्ध होता है। और भी पहले शायद इन्होंने लिखा होगा उपमान के प्रसंग में, भाष्य में आया होगा कहीं। चलो तो हाँ, इसको इस तरह भी देख सकते हैं क्या कि उपमान प्रमाण तो सादृश्यता का बोध कराएगा, उसके बाद उसका जो प्रयोजन है वो संज्ञा संजी प्रयोजन है किस? नहीं, मतलब उसका उपमान का प्रयोजन, हाँ ये जो उपमान का प्रयोजन तो ठीक है। आप अगर ऐसा मानते हैं तो जब हम, जैसे कि प्रत्यक्ष के अंदर उन्होंने कहा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यदि प्रत्यक्ष है तो ज्ञान उसका प्रयोजन है, और यदि ज्ञान प्रत्यक्ष है तो हे उपादेय उपेक्षा बुद्धय, ये उसका फल है, प्रयोजन है। फल मतलब प्रयोजन है। अगर उस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं कि भाई हमारा जो इसका सादृश्य का ज्ञान हुआ, इतने को आप उपमान मानते हो, तो संज्ञा संजी संबंध को आप उसका फल कह सकते हो। और संज्ञा संजी संबंध अगर आप उपमान मानते हो ज्ञान को, तो फिर हे उपादान और हे उपादेय और उपेक्षा बुद्धि, वो तो अंत में सब ज्ञानों का प्रयोजन बनेगा ही। दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। संज्ञा संजी को अगर मान लेंगे तो फिर सादृश्य ज्ञान किस में आएगा? ये सदृश्य ज्ञान किस में आएगा फिर अगर उपमान प्रमाण? किसमें आएगा? उसी के पूर्व भूमिका में आएगा। जैसे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किस में आता है? ज्ञान को जब हमने प्रत्यक्ष कह दिया तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसका माध्यम बन रहा है, साधन बन रहा है। तो प्रमाण को भी जिससे जाना जाता है उस अर्थ में सन्निकर्ष को भी हम बोल देते हैं, और लोक में तो प्रचलित है ही। ग्यारहवें पाठ में से आपसे पूछता हूं, ये हमने 9वें सूत्र को भी देख लिया था वैसे तो 11वें पाठ में, और हाँ छठा सूत्र भी था। अच्छा ये बताइए, आप्त किसे कहते हैं? आप्तोपदेश शब्द क्या है? आप्त का जो उपदेश है उसको शब्द कहा गया। यहां भी वो की वही बात आएगी कि उसने जो बोला, आप्त ने जो बोला, वो बोला हुआ शब्द प्रमाण है अथवा उसको सुनने के बाद में जो हमारे को ज्ञान उत्पन्न हुआ वो शब्द प्रमाण है। दोनों दृष्टियों से कहा जा सकता है। तो आप्तोपदेश शब्द, आप्त किसे कहते हैं? आप बताइए। क्या प्रश्न है? आप किसे? आप तो किसे कहते हैं? माइक नहीं चल रहा है शायद। आप तो किसे कहते हैं? आप बताओ, आप किसे कहते हैं? साक्षात्कृत धर्म को। साक्षात्कृत धर्म को। साक्षात्कृत धर्म का मतलब? जिसने विषय को साक्षात किया हो। जिसने विषय को साक्षात किया हो। जिसने विषय को साक्षात किया हो। साक्षात का मतलब? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किया हो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उसका प्रत्यक्ष किया हो। साक्षात्कृत धर्म। अच्छा, बस इतने से आप तो जाएगा। और क्या लक्षण है आप्त का? आप्त किसे कहते हैं? आप तो ऋषियों को कहते हैं। ऋषियों को कहते हैं जी। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि जिसने किसी विषय का साक्षात्कार कर लिया हो। तो आप तो उसे कहते हैं जिसने साक्षात्कार, वो तो इन्होंने बता ही दिया है जी। आगे की कथा बोलो। आगे और किसे कहते हैं? उसमें और क्या चीजें बताई गई हैं?
राम प्रकाश जी। जैसे देखा वैसा ही बोलने की इच्छा करना। जैसा देखा वैसा ही बताना। जैसी वस्तु है वैसा उसने जाना और वैसा ही उसको बताने की इच्छा होना। विनोद जी, आप तो किसे कहते हैं? यही चीज जिसने साक्षात किया हो विषय का, और जैसा जानता हो वैसा ही बताए, वैसा ही लेकिन वो बताने सत्य होना चाहिए। कई बार वैसा ही- मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, वो आप नहीं कहलाएगा जी। वो आप तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मिथ्या ज्ञान होगा तो वो तो साक्षात्कृत धर्म हुआ ही नहीं, और जैसा यथार्थ दृष्टा भी नहीं हुआ वो। ठीक है, तो हमारे में से भी कोई आप्त है क्या? इन्होंने कहा कि ऋषि, हमारे में से आप्त है क्या? नहीं है? बताइए मुनि जी, मुनि जी, हमारे में से आप्त नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो? अच्छा, अब भी बोल लिया। पहले बोले थे कि आप है ना, अब कह रहे हैं आप भी हैं और मैं भी हूं, बस दो ही हैं। हाँ, तानानंद जी। आचार्य जी, मुझे लगता है सभी हैं आप तो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है? हाँ। वास्तव में नहीं। सभी हैं, सभी अपने अपने विषय के सभी ज्ञाता सब हैं। सब आप्त हैं। हाँ, अपने अच्छा, अपने विषय के हैं। अपने अपने विषय में। जैसे मैं ब्यूटिशियन हूँ तो मुझे अपने ब्यूटिशियन का पूरा अच्छा तरह से पता है। अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा सही सही सच सच। तो मैं अपने विषय का ज्ञाता हूँ। आपका सभी अपने अपने आपका विषय क्या है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। है? ब्यूटिशियन हूँ मैं। तो ब्यूटिशियन उस है। मामले में मैं आप तो हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई ये बाल सफेद क्यों हो गए, तो वो बताएंगे कि भाई इस कारण से हुए हैं, तो आपकी हाँ, बात मान लेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे होता और है। चीजें हैं कि भाई ये जो आप बालों पे डाई लगा रहे हो ये कितने दिन चल जाएगी? लगभग 15 दिन। ये डाई कौन सी दुकान पे मिलती है? तो आप बताएंगे तो ये आप तो है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। ऋषि आर्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम। ठीक है मुनि जी, ऐसा नहीं कि हम आप्त नहीं हैं। अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम बोले आप्त है, बोले न्याय दर्शन में लिखा है कि आप्त है, तो हम जो भी बोले वो आपती है, और अपनी तुलना हम उन ऋषियों के समान करने लगे हैं जो प्राचीन ऋषि विशेषज्ञ या वैज्ञानिक होते हैं कि भाई हम उनके समान आप्त हैं। तो हमेशा ये बात है कि हम जिस विषय में जानते हैं। अब इस कैमरे का बटन शुरू करना है, अब जिसको पता नहीं है बोले कैसे शुरू करूं, चलाऊं कैसे, तो बोले अजय जी से पूछो। अजय जी कहेंगे देखो यहां से दबाओ। उन्होंने सुना, वहां दबाया और कैमरा चल गया। तो इन्होंने जो बोला, चूंकि ये इस विषय के जानकार हैं, इन्होंने कहा, हमने माना और किया और वैसा हो भी गया। तो ये पुष्टि भी हो गई कि हाँ ये व्यक्ति ने जो कहा था वो ठीक है। तो जो भी जिस विषय को जानता है उस विषय में आप थे। हम एक दूसरे का नाम पूछते हैं तो आप अपना, सब हम अपना नाम बताते हैं तो अपना नाम बताने में हम आपते हैं या नहीं है? अब कोई झूठा नाम बता देता है वो अलग है एक्चुअली, लेकिन वैसे जो हम सामान्य व्यवहार करते हैं उसमें कोई अपना नाम झूठा नहीं बताता। पता है और है, आपसे पूछा आप किस कमरे में रहते हैं, हमने बताया जी मैं उस कमरे में रहता हूं। आप यहां क्या पढ़ते हैं, आपने कहा कि मैं न्याय दर्शन पढ़ता हूं। अब ये जो सारी चीजें हम अपने बारे में बताते हैं, छोटी छोटी जो भी है, वो हम उस विषय में आप्त कहलाते हैं। ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत है। और दूसरा मान भी लेता है, हम भी मान लेते हैं एक दूसरे की ऐसी जो चीजें। हम पूछा आपकी कितनी आयु है, वय कितनी है, कितने साल के हो गए, तो ये ठीक है कि झूठ भी बोला जाता है पर सामान्यतः हम मान लेते हैं उसको। वो तो बाद में पता लगता है ना, जब यदि व्यभिचारी हो रहा है और बाद में पता लगा कि आप तो इतना बोल रहे थे, और झूठ बोलने वाला होता है उसको पता नहीं रहता है कि किसको मैंने कितने साल बताए थे, 1-2 साल वो और 1-2 साल वो। तो फिर वो कहे कि नहीं जी उतना है, बोले नहीं मेरे को तो इतना कहा था। फिर मिले, बोले नहीं कागज में इतना लिखा हुआ है, माता पिता ने वो बताया है। वो भी हो जाता है, कई बार बहाना चल जाता है।
बोले नहीं, उस प्रमाण पत्र में तो विद्यालय वाले में इतना है और उसमें वहां पर है। अब कितना, लेकिन बहाना की भी कितना बनाओगे, कभी कभी तो पकड़ में आते हैं। आत्मा के कुछ विशेषण इन्होंने बताए थे। प्रमेयों में जो आत्मा है उसका कुछ भाष्य के अंदर बताया गया था। कैसा है आत्मा, आप बताइए। इसमें इच्छा, द्वेष, प्रियतन, वो अनुमान में चला गया वहां पर आगे, वो भी लक्षण है। लेकिन जो प्रमेयों वाला सूत्र था ना, 9वां सूत्र, उसमें भाष्य में आत्मा के बारे में कुछ बताया गया, वो मैं पूछना चाह रहा था। रेणु जी बताइए। सर्वद्रष्टा। सर्वद्रष्टा, बस एक ही बोलना अभी। सर्वद्रष्टा तो आप सबको देख लेती हैं, सर्वद्रष्टा हैं आप। जितना मेरा कहें कि सामर्थ्य है उतना। तो फिर सर्व तो शब्द ठीक नहीं हुआ वहां पर। या तो ये बोले कि जितना देख सकते हैं देखते हैं। सर्व शब्द की सार्थकता कैसे होगी, सर्वद्रष्टा कैसे बनेगा वो? नहीं, आप बताइए दीपा जी। ओम। हाँ। इस शरीर के द्वारा जो क्रियाएं हम करते हैं, हाँ, उसको हम जानते हैं, इसीलिए सर्वद्रष्टा है। नहीं तो जो क्रियाएं करते हैं उसको जानते हैं, तो जो क्रियाएं तो थोड़ी सी हुई, वो सारी क्रियाएं थोड़ा ना कहलाएंगी। सर्वद्रष्टा क्यों, सर्व शब्द क्यों प्रयोग किया गया? वैसे तो हर इंद्रिय एक एक को जानती है। हाँ। और आत्मा जो है सभी को जानती है। हाँ। इसीलिए नेत्र से भी जो जाना गया, श्रोत्र से भी जो जाना गया, जितना भी जाना गया वो सारा, जितना देखा गया, जितना सुना गया, जितना चखा गया, जितना भी, अब जब हम जितना भी कहें, आप तो सारा शब्द बोल सकते हैं ना, जितना भी उतना सारा, तो इसलिए सर्वद्रष्टा कहा गया। और क्या शब्द विशेषण में दिया गया, आगे बताइए विजयलक्ष्मी जी। सर्वस्य भोक्ता। सर्वस्य भोक्ता, तो अब तो सरल हो गया। सर्वस्य भोक्ता कैसे, दुनिया की सारी चीज को हम ही भोग जाएंगे क्या? कैसे सर्वस्य भोक्ता? जितनी भी चीजें हम भोगते हैं, जानते हैं, हाँ, उतने अर्थ में। जितना भी हमारे से संबंधित है उसको सब सर्वभोक्ता, ठीक है। पीछे माता विमला जी बताएंगे भोगायतन किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं। शरीर को क्यों कहते हैं भोगायतन? शरीर के द्वारा आत्मा भोगता है। शरीर के द्वारा भोगता है। शरीर में जो इंद्रियां हैं और... नहीं, शरीर में इंद्रियां हैं, भोगायतन क्यों है वो? भोगायतन शरीर के द्वारा ही होता है। शरीर के द्वारा, अच्छा, जिसके द्वारा करते हैं उसको कहते हैं साधन। जिसके द्वारा हम करते हैं उसको कहते हैं साधन। तो भोग के साधन कौन है? इंद्रियां। तो भोगायतन को कैसे कहेंगे कि इसके द्वारा हम भोगते हैं? इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं या शरीर के द्वारा भोगते हैं? शरीर उसका आयतन। आयतन का मतलब साधन। त्रिकोण आयतन होता है ना गणित के अंदर, और उसका वर्ग निकालते हैं ना, आयतन निकालते हैं, आयतन निकालो, क्या बोलते हैं आयतन को? क्षेत्रफल को आयतन बोलते हैं ना। आयतन किसको बोलते हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों, क्यूब, घन जो है उसको आयतन बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब मिला करके वो आयतन हो गया, ठीक है। तो भोगायतन कैसे? भोगायतन कैसे? शरीर भोगायतन कैसे? ये सुख दुख, आत्मा सुख दुख का। देखो यहां आयतन शब्द का अर्थ दूसरे ढंग से लेंगे वेदपाल जी। आधार है। आधार, भोग का आधार वो बनता है। क्यों भोग का आधार बना? क्योंकि इंद्रियां शरीर में रहती हैं और इंद्रियां भोग के साधन है।
भोक्ता आत्मा, भोगायतन शरीर, भोग साधन। भोग्य क्या है? भोग्य क्या है? हाँ, आप बताइए। भोग्य मीन्स जो चीज भोगी जा रही है। हाँ, वो क्या है? जैसे ठीक है, आपने अर्थ बताया। भोग्य मतलब विषय, जैसे विषय। ठीक है, उसका कोई उदाहरण दीजिए। विषय जैसे हम बाहर देखते हैं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये या इसके वाली जो वस्तु है वो भोग्य हो गए। ठीक है, भोग किसे कहते हैं? स्वामी जी, सोमानंद जी। जो भोगा जाए इंद्रियों के द्वारा, जो भोगा गया है। मैं भोग शब्द पूछ रहा हूं। मैंने पहले पूछा था भोग्य, उन्होंने बताया जो भोगने के योग्य है, जिसको हम भोगते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं भोग, विषय। विषय जो है वो भोग है, और विषयों का क्या करते हैं हम? भोगते हैं, भोग करते हैं। तो उसके लिए कहा जाएगा भोग को भोगते हैं। तो बोलते भी हैं। यह देखो, उस भोग शब्द को अलग लीजिए। भोक्ता, भोगायतन, भोग साधन, भोग्य, इन सब से अलग एक भोग शब्द और है। सौरभ जी। ज्ञान के लिए लेंगे। हाँ, माइक को चला कर। ओम। ज्ञान के लिए। ज्ञान को भोग कहते हैं। अच्छा, तो ज्ञान को भोग कैसे कहते हैं? क्योंकि आत्मा में आपकी आवाज बहुत कम है। क्योंकि आत्मा में सूचना ही पहुंचता है। आत्मा में जो सूचना पहुंचती है, और कुछ तो पहुंचता नहीं है। तो आत्मा किसको प्राप्त करता है? भोग का कुछ प्राप्ति होती है, सेवन करता है, तो आत्मा किसको करता है? बस ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त होता है उसको। ठीक है, चलो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 50, सूत्र संख्या 13 है। पीछे इन्होंने भोग साधन इंद्रियों को बता दिया था। अब कहते हैं कानि पुनर् इंद्रिय कारणानि। इंद्रियों के कारण क्या हैं? कारण से मतलब है यहां पर उपादान कारण, मेटीरियल कॉज, जिनसे इंद्रियां बनती हैं वो क्या है? तो 13वें सूत्र में कहा पृथिव्यापस तेजो वायुर आकाशम इति भूतानि। ये जो भूत हैं, भूत का मतलब यहां पर ये पदार्थ होते हैं, वस्तु होती हैं। तो पृथ्वी, आपह मतलब जल, तेज मतलब अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। ये इंद्रियों के कारण हैं, इंद्रियों के उपादान कारण हैं। भाष्य कहते हैं संज्ञा शब्दई पृथक उपदेशो। संज्ञाओं के शब्दों का प्रयोग करते हुए इनका जो पृथक उपदेश, अलग अलग उपदेश किया है। नहीं तो सीधा कह देते कि भूतानि। ये इंद्रियों के कारण क्या है? भूतानि, भूत हैं बस। ये जो 5 का नाम लिख करके इति भूतानि, ये जो कथन किया गया, ये अलग अलग क्यों किया गया, उसका उत्तर दे रहे हैं कि संज्ञा शब्द ही पृथक उपदेश है। इन संज्ञा शब्दों का उल्लेख करते हुए जो अलग से कथन किया गया है वह है विभक्तानाम भूतानाम सुवचम कार्यम भविष्यति। भूतों का विभक्त जो भूत हैं, विभक्त का मतलब है अलग अलग जिनको कहा गया, पृथ्वी जल अग्नि, ये जो अलग अलग कथन किया गया, इनका कार्यम सुवचम भविष्यति। सुवचम कार्यम भविष्यति, कार्यम को पहले अन्वय कर लीजिए, कार्यम सुवचम भविष्यति। इनका जो कार्य है, इनका कार्य क्या होगा? इंद्रियां। भाई इंद्रियों के कारण ये भूत हैं, तो इंद्रियां इन भूतों का कार्य हुई। तो ऐसा करने पर भूतानाम कार्यम, भूतों का जो कार्य है वो सुवचम भविष्यति, आसानी से कहने लायक हो जाएगा। इसलिए हमने अलग अलग पढ़ दिया है। अब केवल भूतानी पढ़ देते और 5 इंद्रियां, और फिर कौन सा किससे जुड़ा हुआ है ये पता नहीं लगता, इसलिए 5 का नाम अलग से हमने बता दिया। इमे तो खलु, और ये जो 5 भूत हैं
जो 13वें सूत्र में बताए, अब उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। 14वां सूत्र, गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिवी आदि गुणाः तदर्थाः। तो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय लिखे हैं इन्होंने, ये यथाक्रम पृथ्वी आदि गुण, पृथ्वी आदि के गुण हैं। कैसे जुड़ेगा? पृथ्वी सबसे पहले है तो उससे गंध जुड़ेगा, आप यानी तो जल है उसके साथ रस जुड़ेगा, तेज अग्नि उसके साथ रूप जुड़ेगा, वायु के साथ में स्पर्श जुड़ेगा और आकाश के साथ में शब्द जुड़ेगा। ये यथाक्रम पृथ्वी आदि के ये गुण हैं, ये जो शब्द आदि हैं ये पृथ्वी आदि के गुण हैं। और ये तदर्थाः, ये इंद्रियों के अर्थ हैं। प्रमेयों के अंदर आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ। अर्थ का मतलब था इंद्रियार्थ। इंद्रियों के अर्थ क्या है, विषय क्या है? तो ये जो इन्होंने रखा तदर्थाः मतलब इंद्रियार्थ, इंद्रिय के अर्थ ये 5 बताए गए हैं। भाष्य, पृथ्वी आदि नाम यथा विनियोगम गुणाः, पृथ्वी आदि के यथाक्रम गुण माने जाएंगे। यथा विनियोग का मतलब है यथाक्रम। विनियोग का मतलब होता है कि पहले इसको रखा फिर दूसरे को रखा, ये विनियोग है। क्यों इसको तीसरे स्थान पर ही रखा? भूतों में भी और इधर गुणों में भी ये जो 5 है इनको क्यों इसी स्थान पर रखा? किसी को दूसरे पे, किसी को 5वें पे, इसको विनियोग के रूप में कहा। तो यथा विनियोगम मतलब यथाक्रम गुण होते हैं। अल्प विराम, इंद्रियाणाम यथाक्रमम अर्था विषया इति, और इंद्रियों के भी यथाक्रम ये अर्थ विषय बन जाते हैं। इंद्रिया भी उसी तरह से ले लेंगे और एक एक अर्थ उनके साथ में जुड़ता चला जाएगा। कि जैसे गंध है, इसके नासिका यानी घ्राण इंद्रिय गंध के साथ जुड़ेगी, रसनेन्द्रिय रस के साथ, चक्षु रूप के साथ, और त्वक स्पर्शेंद्रिय स्पर्श के साथ, और श्रोत्र शब्द के साथ में जुड़ जाएंगे। ये उनके विषय हैं। तो ये अर्थ की भी बात हो गई। तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ। उसके आगे क्या कहा? बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं? तो सूत्र से पहले ये एक भूमिका बना रहे हैं। यद्यपि सूत्र जो होगा वो सामान्य रूप से होगा कि भाई बुद्धि कहते किसको है, लक्षण बता रहे हैं सबके, तो बुद्धि का भी लक्षण बता रहे हैं। और उससे पहले एक प्रश्न इन्होंने खड़ा किया कि कुछ लोग ये मानते हैं अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति। अचेतन जो करण है, चेतन नहीं है, करण मतलब अंतःकरण, अचेतन जो करण है उसका, वो कौन है? बुद्धि। अचेतन करण जो बुद्धि है, बुद्धेर वृत्ति ही, बुद्धि की जो वृत्ति है, व्यापार है, उसको ज्ञान कहते हैं। बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति, उस बुद्धि का, ये महतत्व हो गया, उसकी जो वृत्ति है उसको, तो उसको ज्ञान कहते हैं। अर्थात ज्ञान किसका गुण हुआ? बुद्धि का, अंतःकरण जो है उसका। और वो कैसा है? अचेतन है और करण है। करण किसके लिए होता है? साधन किसके लिए होते हैं? दूसरे के लिए होते हैं। तो ज्ञान गुण तो हुआ बुद्धि का। और आगे कहते हैं चेतनस्य अकर्तुः उपलब्धि। उपलब्धि मतलब क्या हो? उपलब्धि किसकी? तो जो चेतन है, चेतन मतलब ये आत्मा, लेकिन है कैसा? अकर्तुः, जो कि करता नहीं है, करने वाला नहीं है, उसकी उपलब्धि होती है। यानी उपलब्धि जो है वो किसको होगी? चेतन आत्मा को, जो कि अकर्ता है। और ज्ञान किसको होगा? अचेतन करण बुद्धि को। अचेतन करण जो है उसको बुद्धि होगी, ज्ञान के रूप में उसको होगा। ये जो बात कही गई, अब ये एक अपने आप में विचारने की है। इति युक्ति विरुद्धम अर्थम, ये जो वर्णन है ये युक्ति विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध है। प्रत्याचक्षाण का इव इदम आह, इसका खंडन करते हुए जैसे इस सूत्र को लिखा है। यद्यपि ये बुद्धि की परिभाषा के लक्षण के रूप में सूत्र बताया जा रहा है, लेकिन इस बात का उत्तर भी यहां पर छिपा हुआ है। तो 2 शब्द आए, एक तो ज्ञान और एक उपलब्धि। बुद्धि में तो ज्ञान होता है और आत्मा को उपलब्धि होती है, ऐसा अगर हम कहें तो। अब इसमें एक चीज हम पहले विचार कर लेते हैं। इन्होंने कहा चेतनस्य अकर्तुः,
चेतन है लेकिन अकर्ता है। तो कर्ता कौन होता है? चेतन या अचेतन? चेतन होता है, जड़ तो कर्ता नहीं होता है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? चेतन से अकर्तु, चेतन है वो लेकिन कर्ता नहीं है। चेतन है लेकिन कर्ता नहीं है। तो इसको इस रूप में देखना चाहिए कि जो क्रियाकलाप हम करते हैं, क्रियाएं जो होती हैं, चलना, उठना, बैठना, बोलना, देखना, ये जो कुछ भी हम क्रियाएं करते हैं, ये क्रियाएं जड़ में होती हैं। अब ये हाथ हिल रहा है तो ये क्या है? जड़ है या चेतन है? जड़ है। आंखें झपक रही हैं और भी जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं, ये सब किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। आप कर्मेंद्रियों में भी कहें तो कर्मेंद्रियां भी जड़ है। मन में कहो क्रियाएं हो रही हैं तो मन भी जड़ है। ये सब जड़ है। आत्मा में अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती है। इसलिए इन्होंने कहा चेतनस्य अकर्तु, वो करता नहीं है। कर्ता कौन होता है? वो चेतन ही। कर्ता मतलब करने वाला, करने वाला। तो आत्मा अपने आप में नहीं करता है। तो फिर कर्ता कौन है? बोले शरीर आदि जड़ पदार्थ करते हैं। तो जब शरीर आदि जड़ पदार्थ करते हैं तो भोग कौन भोगता है? भोगता कौन है? आत्मा। तो कर्ता तो है कोई और भोगता है कोई और। तो सारा कर्मफल सिद्धांत ही खंडित हो जाएगा। जो करता है वही भोक्ता होना चाहिए, जो भोक्ता है वो कर्ता होना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ा दोष आता है। अकृत अभ्यागम, जो किया नहीं है उसकी प्राप्ति, और कृत हानम, कृत की हानि। जो किया है वो तो हमारे को मिला नहीं, शरीर ने और इंद्रियों ने किया, उनको फल मिला नहीं, और जिसने नहीं किया था उसको फल मिल गया। ऐसा विपरीत आएगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्ता कौन है? आत्मा है, और भोक्ता कौन है? आत्मा है। ये सामान्यतः हम ऐसा समझते हैं। अगर यूं कह दो कि नहीं आत्मा करता नहीं है, बोले करता नहीं है तो फिर भोक्ता क्यों है, ऐसा हम तत्काल बोलेंगे। तो आत्मा क्रिया की दृष्टि से निष्क्रिय है, निष्क्रिय आत्मा, निश्चेष्ट है, लेकिन उसकी उपस्थिति में क्रियाएं होती हैं। और चूंकि वो चेतन है इसलिए न करता हुआ भी, चूंकि जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए फल का भोग उसी को होगा। भौतिक रूप से या ऐसे जो जड़ पदार्थों में जो क्रिया होती है वो आत्मा में नहीं होती अपने आप में, फिर भी क्योंकि उसके कारण से ये हो रहा है इसलिए फल उसी को भोगना होता है। हाँ, ये तो क्रिया होती है कि जैसे कि प्रेत्य भाव कहा है इन्होंने, यहां से मर के दूसरा जन्म लेते हैं तो दूसरे शरीर तक जाता है, तो वो तो गति हो रही है ना, परमात्मा लेके जा रहा है। इसी तरह से हमारी आत्मा अपनी अपनी है हमारे पास में, और उसी आत्मा के चलाने से, उसकी प्रेरणा से, इच्छा के अनुसार हम उठ करके चल देते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा शरीर इधर उधर जाता है वैसे वैसे आत्मा भी तो इधर उधर साथ साथ में जाता है। वहीं थोड़ा ना छूट जाता है, हम आगे चले जाए और आत्मा वहीं छूट जाए, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो हमारे साथ साथ में जाता है, तो ये तो गति हो ही रही है ना उसमें, ये अलग बात है। लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा होता है, वो तो केवल ज्ञान के आधार पर, सुख दुख के आधार पर ज्ञान हुआ और उसके अनुसार उसकी इच्छा अनिच्छा, यानी इच्छा और द्वेष होंगे, और उसके अनुसार फिर उसका प्रयत्न होगा और उसकी आज्ञाओं का पालन मन, इंद्रियां, शरीर आदि करेंगे। तो यहां इन्होंने कहा कि अचेतन से करण से बुद्धेर ज्ञान वृत्ति ही और चेतन से अकर्तुर उपलब्धि रीति युक्ति विरुद्धम अर्थम प्रत्याचक्षाण का आह। ये इसको युक्ति विरुद्ध यूं कह रहे हैं, इनका ये मानना है न्याय दर्शन वालों का कि जो ज्ञाता होता है वही कर्ता होता है। कर्ता कौन होगा? जो ज्ञाता होगा। अब बोले ज्ञाता तो आप, इन्होंने बुद्धि को मान लिया और आत्मा को तो ज्ञाता माना नहीं, और आत्मा को अकर्ता, लेकिन चेतन उसको माना। तो कर्ता वही होता है जो ज्ञाता होता है, और जो ज्ञाता होता है, ज्ञाता कौन होता है? जो चेतन होता है। ये मुख्य बात है। ज्ञाता कौन होता है? जो चेतन होता है। चेतन ही जान सकता है, और ये कह रहे हैं कि अचेतन बुद्धि जानती है। ये कैसे युक्ति विरुद्ध हो गया? जानेगा चेतन ही, जानना चेतन का ही धर्म है, तो फिर बुद्धि को कैसे कह दिया? तो बोले कि इस सिद्धांत को खंडित करते हुए यहां पर कहा। ऊपर जो पंक्ति है उसमें ज्ञान को, बुद्धि को तो अलग जगह माना, और
उपलब्धि को अलग जगह माना। इसलिए सूत्र में कहा इन्होंने, 15वां सूत्र है, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि कह लें, चाहे उपलब्धि कह लें, चाहे ज्ञान कह लें, ये अनर्थांतर है, अर्थांतर नहीं है, भिन्न अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है, ये पर्यायवाची है। यहां इस शास्त्र के अंदर कई जगह अलग अलग भी लिए जाते हैं, बुद्धि का मतलब कर्ण बुद्धि भी ले सकते हैं, लेकिन यहां जो बुद्धि शब्द है वो ज्ञानवाची है, वही उपलब्धिवाची है। इसलिए उन्होंने उस सूत्र की प्रमेय की व्याख्या में भोगो बुद्धि कहा था। बुद्धि का मतलब वहां पर जिससे जाना जाता है वो नहीं लिया था, वहां पर भी बात आई थी। देखो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर बुद्धि का मतलब क्या है, ज्ञान और उपलब्धि, करण के रूप में नहीं है। तो जब यहां पर इन्होंने बुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि को एक ही बता दिया, तो ये कैसे होगा कि ज्ञान तो होता है बुद्धि में और उपलब्धि होती है आत्मा में। इसका मतलब आत्मा में तो ज्ञान होता नहीं है और बुद्धि को उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा कैसे होगा? जब पर्यायवाची है तो यदि हम कहते हैं कि आत्मा में उपलब्धि होती है, तो हमको ये भी साथ में कहना होगा कि आत्मा में ज्ञान होता है, आत्मा में बुद्धि होती है। और बुद्धि में अगर कोई ज्ञान कहता है तो फिर बुद्धि में उपलब्धि भी माननी पड़ेगी, फिर तो भोक्ता उसी को मानना होगा, वो ठीक नहीं है। उसका भी उत्तर यहां पर दे दिया। भाष्य, न अचेतनस्य कर्णस्य, ये कर्णस्थ लिखा हुआ है, यह कर लीजिए, कर्णस्य न अचेतनस्य कर्णस्य बुद्धेर ज्ञानम भवितुमर्हति। जो अचेतन कर्ण है बुद्धि का, बुद्धि जो अचेतन कर्ण है उसका ज्ञान नहीं हो सकता, उसका ज्ञान गुण नहीं हो सकता। क्यों? तद्धि चेतनम स्यात्, अगर आपने उसका ज्ञान गुण मान लिया तो वो चेतन ही हो जाएगा, उसको चेतन ही मानना पड़ेगा आपको। यानी न्याय दर्शन का बहुत प्रबल सिद्धांत है ये कि अगर ज्ञान है तो बस वही चेतन है, इसका मुख्य लक्षण है। ज्ञान नहीं है तो वो चेतन नहीं है, जड़ हो जाएगा वो। ज्ञान है तो वो चेतन होगा। तो तद्धि चेतनम स्यात्, यदि आप बुद्धि में ज्ञान मान लोगे तो बुद्धि को, कर्ण को चेतन मानना पड़ जाएगा, ये दोष आएगा। एकश्चायम चेतनो देहेंद्रिय संघात व्यतिरिक्त, इस शरीर में एक ही चेतन है, एकश्चायम चेतना। कौन? देह इंद्रिय के संघात से व्यतिरिक्त यानी अतिरिक्त है। शरीर और इंद्रियों का जो संघात समूह है, इससे भिन्न है वो चेतन है, एक ही और इससे भिन्न है। अर्थात शरीर को हम चेतन नहीं मान सकते, इंद्रियों को चेतन नहीं मान सकते, बुद्धि को चेतन नहीं मान सकते। इनके संघात से भिन्न एक तत्व है जो कि चेतन है। प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य, ये जो वाक्य था, यानी तो ये 15वां सूत्र था, ये किस लिए दिया गया था? प्रमेयों में से एक प्रमेय बुद्धि के लक्षण को बताने के लिए। तो लक्षण को बताना जिसका प्रयोजन है, ऐसा ये वाक्य था, यानी सूत्र था। तो प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यार्थ प्रकाशनम, इससे एक नई चीज और बता दी इन्होंने। ये कैसे? उपपत्ति सामर्थ्य आदि थी, उपपत्ति की व्याख्या की सामर्थ्य से ये किया गया है। नई बात क्या बता दी? कि ये जो ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान है उसी की उपलब्धि होगी, वही होगा, उसी को बुद्धि होगी, उसी को ज्ञान होगा, उसी को उपलब्धि, भिन्न भिन्न को नहीं होगी। ये जो चीज समझानी थी वो इस तरह की सूत्र रचना देते हुए एक अतिरिक्त भी बता दी, लक्षण के साथ साथ अन्य चीज भी इन्होंने बता दी। तो बुद्धि के दोनों तरह से अर्थ होते हैं। एक तो जिससे जाना जाता है ऐसी बुद्धि, वो तो उपकरण हो गया, और जिसको जाना जाता है उसको भी बुद्धि कहते हैं। यहां जिसको जाना जाता है वो बुद्धि है। जिसको जाना जाता है मतलब वो वस्तु है नहीं, ज्ञान की दृष्टि से। आगे देखिए, बुद्धि के बाद में अगला है मन। इसकी भूमिका बना रहे हैं स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न, ज्ञान, ऊहा, ये कुछ शब्द बोल दिए। और सुखादि प्रत्यक्षम, सुखादि का प्रत्यक्ष, इच्छादयश्च और इच्छादि गुण, मनसो लिंगानी, मन के लिंग है, मन के लिंग है, लक्षण है। स्मृति, अगर स्मृति है तो स्मृति के आधार पर हमें मानना पड़ेगा कि मन है। अर्थात स्मृति मन के माध्यम से होती है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती है स्मृति, मन के माध्यम से होती है स्मृति। फिर आगे कहा अनुमान। अनुमान मतलब अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण किससे होता है? मन से होता है। आत्मा और मन का जब सन्निकर्ष होता है वहां पर होता है, इंद्रियों से अनुमान नहीं होता है।
इंद्रियों से तो केवल प्रत्यक्ष की सूचना जाती है और फिर वहां अनुमान होता है। पीछे भी जो हम देख करके आए थे, आत्मा और मन का सन्निकर्ष सभी प्रमाणों में रहता है। मन और इंद्रिय का और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण में ही रहता है। तो अनुमान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। तो मन को जो कहा गया, मन का लिंग है, अनुमान जो होता है वो मन के स्तर पर होता है। फिर आगे कहा आगम। आगम का मतलब है शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश है शब्द, उसी को आगम कहते हैं। ये भी मन के स्तर पर होता है। वो पीछे जो हमने चर्चा की थी उसी की पुष्टि इससे होती है। नहीं तो सामान्यतः हम क्या करते हैं कि जो सुन रहे होते हैं कहते हैं देखो ये शब्द प्रमाण आ रहा है, उस सुनने को भी कहते हैं। नहीं, ये मन के स्तर पर होता है आगम प्रमाण। जो बोध होता है शब्द को सुनने के बाद में, वो आगम प्रमाण कहलाता है, वो जो ज्ञान है। तो ये भी मन का लिंग है। संशय, जो संशय पैदा होता है हमारे को, वो मन के स्तर पर अंदर ही होता है संशय। ये तो ख्याल, हालांकि इन्होंने कहा था कि इंद्रिय और अर्थ के अनावधारण पूर्वक मन में भी अनावधारण होता है, अनिश्चय होता है, ये ठीक है। लेकिन अनावधारण वास्तव में होता कहां है? मन के। इससे भी मन की सिद्धि होती है। फिर है प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब है विशेष प्रकार का ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान। अचानक जो हमारे को कुछ ज्ञान हो जाता है उसको प्रतिभा का है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं पता लगा है, लेकिन अचानक हमारे को कुछ सूझ जाती है, ज्ञान जो हो जाता है उसको प्रतिभा कहते हैं। प्रातिभ ज्ञान भी बोलते हैं उसको, आगे और विषय में आएगा। वो हमारे अपने अपने कर्मानुसार हमारे को होता है, या तो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, और या हमारे कर्मानुसार हो जाता है। हम उस तरह से नहीं जान, जैसे प्रत्यक्ष में हम प्रयास पूर्वक जान रहे होते हैं, अनुमान हम प्रयास पूर्वक कर रहे होते हैं, शब्द प्रमाण में भी जो हमने सुना है उसको प्रयास पूर्वक जान रहे होते हैं, उपमान में भी हम कुछ हमारा वहां प्रयत्न दिखाई देता है। ये सारी चीजें, ये प्रयत्न हमारे अभी के हैं, इससे हमें ज्ञान होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे को अचानक ज्ञान हो जाता है। किसी घटना का कुछ निर्णय करना हो तो अचानक से एकदम आ जाती बात, ये निर्णय कैसे आ गया, और हमने कर भी लिया, एकदम सही हो जाता है। कई बार उल्टा भी हो जाता है। तो ये जो अचानक से अंदर आता है उसको इन्होंने प्रातिभ ज्ञान के अंतर्गत लिया है, और ये मन के स्तर पर होता है। फिर आगे कहा स्वप्न ज्ञान। स्वप्न का जो बोध होता है ये भी मन के स्तर पर होता है। बाह्य इंद्रियों से स्वप्न का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अंदर ही हम स्वप्न लेते हैं, अंदर ही मन से ही उसका ज्ञान होता है, स्वप्न ज्ञान। और आगे कहा ऊहा। ऊहा मतलब एक तर्क वितर्क कर करके एक सूझ निकल के आती है ना, वितर्क करते हैं, ये ठीक है या नहीं है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, ये जो हम सारा करते हैं ये भी मन से करते हैं। उसमें ज्ञानेंद्रियां नहीं काम करती हैं। ज्ञानेंद्रियों से केवल सूचना अंदर जाती है कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये देख लिया। अब हम अंदर ऊहा करते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ये, और ये ठीक है और ये गलत है इत्यादि। जो हम, ये ठीक हो सकता है, ये उचित रहेगा, ये इसके फिट बैठेगा, ऐसे ऐसे जो हम कुछ सोचते हैं, ऊह करते हैं, ये मन के स्तर पर होता है, इंद्रियों के स्तर पर नहीं होता। तो मन के देखो इतने सारे काम बता दिए, स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न, ऊहा। आगे कहा सुखादि। सुखादि में सुखादि प्रत्यक्षम, यूं ले लीजिए, सुखादि का जो प्रत्यक्ष करते हैं, सुख और दुख दोनों का आ जाएगा। ये भी मन के माध्यम से करते हैं। अनुभव तो आत्मा ही करता है, लेकिन इसमें जो करण बनता है, इंद्रिय बनती है, वो मन होता है। इससे भी हमें पता लगता है कि ज्ञानेंद्रियों से सुख दुख नहीं होता है। हमें भले ही ऐसा लगता हो ज्ञानेंद्रियों से सुख दुख होता है, चर्चा इस विषय में पीछे हो ही चुकी है, लेकिन देखो यहां भी लिखने से पता लगता है कि सुखादि का जो ज्ञान है वो मन से होता है, मन के माध्यम से होता है। इंद्रियां उसमें कारण नहीं है, वैसी इंद्रियों से केवल उनसे संबंधित सूचनाएं जाती हैं। सुखादि प्रत्यक्षम। आगे कहा इच्छादयश्च, और जो इच्छा होता है, इच्छा अनिच्छा या प्रीति राग द्वेष इच्छा द्वेष जो होते हैं, वो भी मनसो लिंगानी, मन के लिंग है, लक्षण है। आत्मा के लक्षणों में भी सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानी आत्मनो लिंगम, आत्मा के लक्षणों में भी उसको पढ़ा गया था, क्योंकि जहां ये होते हैं वहां आत्मा होता है, ये भी पक्का है। लेकिन ये मन का भी लक्षण बनता है, क्योंकि मन के माध्यम से ये होते हैं, आत्मा और मन के सन्निकर्ष के स्तर पर होते हैं, दोनों के साथ साथ होता है।
तो आत्मनसो लिंगानी तेषु सत्सु इयम अपि, ये तो लिंग है ही, ये तो लक्षण है ही मन के, लेकिन फिर भी वो होते हुए भी, उसको स्वीकार करते हुए भी एक नया लक्षण दे रहे हैं, अतिरिक्त बात कह रहे हैं। तेषु सत्सु अपि 16वां सूत्र है युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति न होना, अनुत्पत्ति, एक साथ अनेक ज्ञान न होना, यह मन का लिंग है। एक विशेष लक्षण इन्होंने दिया। तात्पर्य यह है कि चूंकि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, इससे पता लगता है कि मन भी है। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि मन नहीं होता तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लग जाते। तो एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, इसलिए मन है, ये मानते हैं। हमें क्या प्रतीति होती है कि हम एक साथ अनेक ज्ञान कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी बैठे हैं तो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हवा का भी स्पर्श हो रहा है हमारे को, जैसा भी हो रहा है इत्यादि। और यदि हम आराम से बैठे हुए होते और यहां पर कुछ पुष्प आदि भी होते तो उसकी सुगंध भी आ जाती सूखी, और मुंह में कुछ खा भी रहे होते तो स्वाद भी आ जाता। ठीक है, जैसे कि टेलीविजन देख रहा हो कोई, तो सब इंद्रियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सोफे पे बैठे हैं तो सुखपूर्वक बैठे, ऐसे इत्यादि। यानी अनेकों का प्रयोग हम करते हुए देखते हैं। हम बहुत सारी चीजों को एक साथ करते हुए प्रतीत होता है हमारे को। लेकिन न्याय दर्शन का सिद्धांत है कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, एक समय में एक ही होता है, वो क्रमशः होता है। इसको समझाने के लिए ये दो उदाहरण देते हैं। अलात चक्र। अलात चक्र का मतलब है कि किसी डंडे पे आग को बांध लिया, आग का गोला, मशाल होती है ना, और दूसरी तरफ भी बांध लिया, और उसको जो घुमाते हैं ना, वो खेल करते हैं तो वो पूरा चारों तरफ चक्कर घूमता है ना, पूरा गोल चक्कर होता है। और कुछ नहीं तो फुलझड़ी ही ले लो अपनी, फुलझड़ी जली और उसको यूं 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 करते हैं तो वो पूरा घेरा दिखता है ना। तो घेरा दिख तो रहा होता है, इसका क्या ये मतलब होता है कि सब जगह आग है? नहीं, प्रत्यक्ष हो रहा है ना, सब जगह है चारों तरफ। उसका कारण क्या है? उसकी गति। जैसे पंखा चल रहा होता है तो यूं तो अलग तीन पकड़ियां दिख रही हैं, लेकिन एक साथ चलता है तो ये लगता है पूरा जैसे गोल चक्का है ये। उसकी गति से और तेज करो तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी पंखड़ी। तो अलग एक समय में एक जगह पे एक ही पंखुड़ी है, लेकिन फिर भी हमें सब जगह दिख रही है। इसी तरह से हमें जो एक साथ अनेक कर्मों का अनेक ज्ञान होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो न्याय दर्शन की दृष्टि से एक समय में एक ही ज्ञान होता है, अनेक ज्ञान नहीं होते। और इसके आधार पर ये मन की सिद्धि करते हैं। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। भाष्य देखिए, अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादय। स्मृति आदि जो है ना, वो अनिंद्रिय निमित्तक हैं, बिना इंद्रियों के ज्ञात होते हैं। ऊपर जो लिखा है ना स्मृति अनुमान आदि, वो सब ये कैसे हैं? अनिंद्रिय निमित्तक है, बिना इंद्रियों के हो जाते हैं। तब यहां इंद्रिय शब्द से प्रमेयों में जो इंद्रिय का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियां, वो ही लिया जाएगा, मन को नहीं लेंगे। अनिंद्रिय निमित्तक का मतलब हुआ ज्ञानेन्द्रिय अनिमित्तक। ज्ञानेन्द्रियों से नहीं पता लगता इनका। तो देखो, इससे भी स्पष्ट पता लगे जो स्मृति आदि है और सुख दुख और इच्छा आदि, जो ऊपर जो सारी की सारी गिनाई ना उन्होंने पंक्ति में, उन सब का ग्रहण होगा। इससे और पुष्टि हो गई कि सुख दुख को इंद्रिय जन्य नहीं मानते। स्मृति आदि, अनुमान, आगम, प्रतिभा, ये सब के सब तो अनिंद्रिय निमित्ता सुखादय है। करणांतर निमित्ता भवितुमर्हन्ति, ये किसी दूसरे करण से हो रहे हैं। इंद्रिय निमित्तक तो है नहीं, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं और आत्मा बिना करणों के कुछ कर नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हो रही है तो इसका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। कौन सा प्रमाण? मन का ज्ञान हुआ ना इससे, भाई आत्मा बिना करणों के कर नहीं सकता। ज्ञानेन्द्रियां इसका कारण हो नहीं, ज्ञानेन्द्रियों से इन चीजों का ज्ञान हो नहीं सकता, स्मृति आदि का। तो इनका ज्ञान कराने वाली कोई दूसरा करण होना चाहिए। करणांतर निमित्ता भवितुमर्हन्ति, किस प्रमाण से जाना?
अनुमान प्रमाण से। अनुमान में कौन से परिशेष है, प्रसक्त को हटा दिया ज्ञानेन्द्रियों को, अब कोई जो भी है तो वो करण है। और इसको दूसरे ढंग से कहें तो सामान्य तो दृष्टि से भी कर सकते हैं कि आत्मा बिना करणों के कुछ भी नहीं करता, तो स्मृति आती भी बिना करण के नहीं करेगा, कोई ना कोई उसका करण होना चाहिए। एक सामान्य रूप से हमने नियम देख लिया कि बिना इंद्रियों के आत्मा नहीं जान सकता, नहीं कर सकता। तो ये चीजें हो रही हैं, यद्यपि इनका पता नहीं है, लेकिन ये भी तो किसी कारण से ही होंगे, बिना कारण के वो कर नहीं सकता है। ऐसे इसका अनुमान किया। भवितुम अर्हन्ति थी। आगे युगपच्च खलु घ्राणादीनाम गंधादीनाम च सन्निकीर्षेषु सत्सु। बोले युगपत एक साथ, घ्राणादीनाम, घ्राणादि मतलब घ्राणादि इंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, गंधादीनाम च गंधादि 5 विषयों का, सन्निकर्षेषु सत्सु, सन्निकर्ष के होने पर भी। भाई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके साथ 5 विषयों का सन्निकर्ष हो रहा है नहीं, अभी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हमारा एक साथ ही हो रहा है। हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि विषयों का इंद्रियों के साथ में अभी रूप का केवल नेत्र के साथ संबंध है, और जब इसका रूप का नेत्र के साथ संबंध है तो बाकी इंद्रियों के साथ में उनके विषयों का संबंध नहीं है। शब्द का श्रुतेंद्रिय से जिस समय सन्निकर्ष है उस समय गंध का घ्राण से सन्निकर्ष है ही नहीं, त्वचा हवा का त्वचा से सन्निकर्ष है ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं। सभी ज्ञानेंद्रियों के साथ में सभी विषयों का सन्निकर्ष युगपत होते हुए भी, उसको इन्होंने कहा युगपच्च खलु घ्राणादीनाम गंधादीनाम च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपत ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते। एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, अलग अलग करके होते हैं। तेन अनुमीयते, उससे ये अनुमान किया जाता है, अस्ति तत्तद इंद्रिय संयोगी सहकारी निमित्तांतरम। तो फिर एक कोई उस इंद्रिय का संयोगी, संयोग करने वाला सहकारी निमित्तांतर, एक और भी निमित्त यहां पर जो सहयोग करने वाला है वो भी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? निमित्तांतरम अव्यापी, क्योंकि सब जगह व्याप्त नहीं है, एक देशी होना चाहिए। अगर वो निमित्तांतर सब जगह व्याप्त हुआ तो उसका सब इंद्रियों से सन्निकर्ष हो जाएगा। इंद्रियों के साथ तो विषयों का सन्निकर्ष सबका सबके साथ है ही, और यदि मन का भी सन्निकर्ष सब इंद्रियों से एक साथ हो जाएगा तब तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लग जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा अव्यापी, अणुरूप में छोटा सा है। तो निमित्तांतरम अव्यापी, यस्य सन्निधे नोत्पद्यते, यस्य असन्निधे नोत्पद्यते ज्ञानम, जिसकी सन्निधि अगर नहीं है तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सन्निधेश्च उत्पद्यते इति, और उसकी सन्निधि जहां होगी वहां ज्ञान होगा। यानी मन का जिस इंद्रिय से सन्निकर्ष होगा उस इंद्रिय से संबंधित ज्ञान हमारे को होगा। फिर मन का दूसरी इंद्रिय से संपर्क होगा तो उससे संबंधित ज्ञान हमारे को होगा। मन जिस जिस इंद्रिय से जुड़ेगा उससे संबंधित विषय का ज्ञान हमारे को होता रहेगा। लेकिन वो इतना तेज है, तेजी से सन्निकर्ष करता है कि एक साथ हमारे को अनेक ज्ञान होते हुए दिखते हैं। तो सन्निधे नोत्पद्यते ज्ञानम, सन्निधेश्च उत्पद्यते, असन्निधेश्च नोत्पद्यते और सन्निधेश्च उत्पद्यते इति। मनः संयोग अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपद उत्पत्तेरन ज्ञानानि इति। यदि मन के संयोग से अनपेक्ष, यानी मन के संयोग की कोई चिंता नहीं है, एक तरफ हटाओ मन को, ऐसा हो तो मन संयोग अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान हेतुत्व, केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को ही ज्ञान का हेतु माना जाए तब तो युगपत उत्पत्तेरन ज्ञानानि थी, ये ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने लग जाएंगे, एक साथ अनेक ज्ञान हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इससे ये अनुमान करते हैं कि मन भी बीच में कोई इंद्रिय है जो कि अव्यापी है, अणु है। मन के 2 गुण स्वीकार करते हैं, अणुत्वम अथ चैकत्वम, 2 गुणों मनसः स्मृतौ, आयुर्वेद में आता है। अणुत्व और एकत्व, एक ही है और अणुरूप है। यदि अनेक मन होते तो हर इंद्रिय के साथ एक एक मन लगा हुआ रहता, और लोग 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 के साथ एक एक मन है तो फिर ज्ञान होने लग जाता, अनेक ज्ञान होने लग जाते। तो एक समय में एक ज्ञान होता है, इसके लिए इनको मन को अणु मानना और एक शरीर में एक ही मन मानना आवश्यकता, इसलिए अणु मानते हैं और एक मानते हैं। तो ये मन का लक्षण इन्होंने बता दिया कि एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये मन का लक्षण है। आगे देखिए, मन के बाद में अगला प्रमेय है प्रवृत्ति। क्रम प्राप्ता तू, यथा क्रम जो प्राप्त हो रही है प्रवृत्ति, तो 17वां सूत्र का
प्रवृत्तिर्वाग बुद्धि शरीरारंभ। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? वाक, वाक मतलब वाणी, बुद्धि, अब यहां बुद्धि का मतलब है अंतःकरण, मन, या बुद्धि का मतलब ज्ञान नहीं है। बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, वो बुद्धि का मतलब यहां पर ज्ञान नहीं लिया जाएगा, उपलब्धि नहीं है, यहां पर मन अर्थ लिया जाएगा। स्वयं बताएंगे आगे भाष्य में। बुद्धि और शरीर, शरीर जो हमारा स्थूल शरीर है, इनका जो आरंभ है, इनका जो क्रिया को करना है, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। ये क्रियाओं को ही कह रहे हैं। तो वाणी, बुद्धि और जो हम कहते हैं मन वचन और कर्म से, मन वचन और शरीर से, मन वचन और शरीर से, तीनों से हम जो कर्म करते हैं। तो प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ, वाग बुद्धि शरीरारंभ प्रवृत्ति, वाग बुद्धि और शरीर का जो आरंभ है, प्रयास है, वो सारा का सारा प्रवृत्ति कहलाता है। भाष्य देखिए, मनो अत्र बुद्धि इति अभिप्रेतम, पहले से ही स्पष्ट कर दिया कि यहां बुद्धि से मन अभिप्रेत है, मन को लेना है। ये करना क्यों आवश्यकता? क्योंकि बुद्धि को एक अलग पारिभाषिक ढंग से कह करके आ गए थे और यहां वही अर्थ लिया जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए स्पष्ट कर दिया मनो अत्र बुद्धि रीति अभिप्रेतम। और कैसे उसको ये बोल रहे हैं, मन को बुद्धि क्यों कहा? तो बोले बुद्ध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्ध्यते अनेन इति, जिससे जाना जाता है। तो जो ज्ञान है उससे थोड़ा ना जाना था, ज्ञान तो खुद होता है। तो जिससे जाना जाता है, जो उपकरण है, अंतःकरण है, उसको यहां पर बुद्धि शब्द से कहा गया। सोयम आरंभ शरीरेण वाचा मनसा च पुण्य पापश्च दशविधा। तो ये जो इनका आरंभ है, क्रिया है, जो शरीर से, वाणी से और मन से, दो प्रकार की होगी। पुण्य है पापश्च, पुण्य भी होगी और पाप भी हो सकती है। अच्छे बुरे पाप पुण्य दोनों ही कर्म हो सकते हैं। और वो दो प्रकार के भी कैसे होते हैं? 10 विधा, 10 प्रकार के होते हैं। पीछे उन्होंने भाष्य में बताया ही था, 10 पुण्य कर्म और 10 पाप कर्म। और उसमें भी इसी तरह से बताया था, वाणी से, शरीर से और मन से, 10 उधर और 10 इधर। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।